नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े भक्त बन गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि भक्त तो वही होता है जो अपने देवता का नाम दिन रात लेता हो, सोते जागते उठते बैठते अपने देवता का जो नाम ले वही तो भक्त कहलाता है। आज हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल ने रामलीला मैदान में एक रैली की और झूठ की झड़ी लगा दी। 4 ऐसे झूठ बोले जिससे उसकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। और तो और जिस तरीके से उसने भाषण दिया, या यूं कहें रोना रोया रोता ही रहा। करीब 40-45 मिनट के इस भाषण में केजरीवाल ने कम से कम 300 बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। हर सेंटेंस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी, और बाद में इसने फिर वही कहानी सुनाई कि देश में कैसे एक चौथी पास राजा ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इस रैली की शुरुआत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। आज सवेरे 10 बजे इस रैली को बुलाई गई थी, लेकिन 10 बजे रामलीला मैदान के अंदर सन्नाटा पसरा था। ऑलरेडी पार्टी के नेताओं को यह बात पता चल चुकी थी कि लोग नहीं आ रहे हैं। आनन फानन अरविंद केजरीवाल ने तमाम नेताओं को कहा कि सारे लोगों की नेतागिरी वो गटर में मैं डाल दूंगा। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और हर पार्षद और विधायक को यह आदेश दिया गया कि एन केन प्रकारेण बस हायर करो और लोगों को पैसे देकर बिठा करके रामलीला मैदान भेजो। दिल्ली के जगह जगह से लोग फोन करके ये बता रहे थे कि किस तरीके से उनके स्थानीय पार्षद 4-5 बसेस में लोगों को बिठा करके पैसे देकर के 500 रुपए दिए गए और लोगों को भर के लाया गया झुग्गी झोपड़ियों से। तो ये तो भीड़ जमा करने की टेक्निक अरविंद केजरीवाल की बड़ी पुरानी है। तो खैर, ये रैली तो हुई दिल्ली की जनता के अधिकार को कायम करने के नाम पर, लेकिन हुआ ये कार्यकर्ता आए, पेड वर्कर्स आए, भाड़े की भीड़ आई। दिल्ली की जनता इस रैली में शामिल नहीं हुई। और जब वहां पे ये सारे लोग पहुंचे तो कार्यक्रम 1.5 घंटा लेट हो गया, क्योंकि 11 बजते बजते लोग पहुंच सके। और उसके बाद जब केजरीवाल भाषण देने आया, गुस्से और तमतमाते हुए पूरा भाषण, ऐसा लग रहा था कि वो रो रहा है, ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ऐसा लग रहा था कि वो भीख मांग रहा है। किस चीज के लिए? कि किसी तरीके से मुझे कम से कम अपने शीश महल, अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ न कुछ अधिकार तो दे दो। दिल्ली के लोगों ने और उसके बाद जो उसने बात कही, सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल रहे, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने नहीं डाला, कोर्ट ने डाला। हाई कोर्ट से बेल नहीं मिल रही, ट्रायल कोर्ट उसे जेल से बाहर नहीं आने दे रहा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और जज साहब अपने पूरे जजमेंट में यही कहते कि ये दोनों ही शातिर बेईमान हैं, ये लोग घोटालेबाज हैं, और इन लोगों ने हवाला के जरिए गलत काम किए हैं, इसलिए इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि एक मनीष सिसोदिया को डाल दोगे तो क्या होगा? हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया है, मतलब 100 घोटालेबाज हैं इसके पास। एक सत्येंद्र जैन को जेल में डाल के क्या होगा? 100 सत्येंद्र जैन हमारे पास हैं। बिल्कुल सही कहा, एक से एक भ्रष्टाचारियों को तुमने पाल रखा है, इसलिए ये दावा कर रहे हो कि काम नहीं रुकेगा। काम कौन सा? पैसे कमाने का, लूट मचाने का, और तो और
उसने एक बात और कह दी, कहा मैं 24 घंटे काम करता हूं। भाई किस तरह के काम करते हो? तुम्हारे पास न कोई डिपार्टमेंट है, तुम्हारे पास न कोई जिम्मेदारी है, और पिछले 2 महीने से देश की जनता देख रही है कि अपने स्टेपनी चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी है, वो हवाई जहाज उपलब्ध कराता है और तुम सैर सपाटे पे देश के अलग अलग नेताओं से मीटिंग करने जा रहे हो। ये काम है? ये काम है? और ये कह रहा है कि मैं तो काम, सबसे बड़ा जो उसके भाषण का ये है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया तो प्रधानमंत्री जी ने उसे तुड़वा दिया। वो स्कूल मैं बनाता हूं, वो उसको रुकवा देते हैं। मैं हॉस्पिटल बनाता हूं, उसे रुकवा देते हैं। तमाम तरह के क्लेम किए। तो पहली चीज तो ये बता दो कि तुम काम कर पा रहे हो या काम नहीं कर पा रहे हो। और अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो इतने सारे एड्स, 100 करोड़ रुपए जो तुमने खर्च कर दिए महीने महीने के हिसाब से, वो किस चीज के लिए एडवर्टीजमेंट है? जब काम तुमसे हो ही नहीं रहा, जब केंद्र सरकार तुमको काम करने ही नहीं दे रही, तो ये वाहवाही क्यों लूटते हो? दोनों ही बातें आप करोगे कि इतना सारा मैंने काम कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हो कि हमें कुछ काम करने नहीं दिया जाता। तो एक बार डिसाइड कर लो। तो खैर, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा झूठ वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अध्यादेश जो प्रधानमंत्री मोदी लेकर के आए हैं, केंद्र सरकार लेकर के आई है, वो अध्यादेश कहती है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं चलेगा, इस देश में संविधान नहीं चलेगा, ये देश जो है वो एलजी के हिसाब से चलेगा। तो पहली चीज ये कि आप लोगों को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही ये बात लिखी हुई थी कि चूंकि सर्विसेज किसके पास जाए, किसके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हो, वो कानून के हिसाब से क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह का कानून होगा तो ही हम इसके बारे में कुछ और सोच सकते हैं। चूंकि कानून इस तरह का नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इसलिए चुनी हुई सरकार के पास इसका अधिकार होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नष्ट किया जा रहा है। ये देश की जनता को बताएगा? ये तो खुद को पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो दिल्ली के बारे में यह सवाल उठा कि क्या यहां एक सरकार होनी चाहिए, क्या सरकार के पास कोई शक्ति होनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि दिल्ली में कोई दूसरी सरकार नहीं होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी टेरिटरी वो केंद्र के अधीन होना चाहिए, किसी भी राजधानी में, कि चूंकि ये एक फेडरल नेशन है, इस दिल्ली के ऊपर दिल्ली के लोगों के अलावा देश की तमाम जनता का भी उतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के लोगों का है। और इसलिए उन्होंने कहा था, और इसलिए जब संविधान बना तो ही बाबा साहब अंबेडकर की वजह से उस वक्त यहां पे सरकार नहीं बनी, इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए। तो ये बाबा साहब को लेकर, नाम लेकर के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल। इतनी सारी चीजें वो कह गया, लेकिन सवाल बस वहीं पे अटका हुआ है कि इस अध्यादेश से केजरीवाल को प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 8 दिनों के अंदर केजरीवाल ने जो गंदगी मचाई, जिस तरीके से आनन फानन ट्रांसफर पोस्टिंग किसने झड़ी लगा दी, और वो भी चुन चुन के। वो अधिकारी जो इसके तमाम कुकर्मों की जांच में जुटे हुए थे, वो दफ्तर जिसके अंदर तमाम दस्तावेज और सबूत रखे हुए थे,
ये चोरों की भांति लोगों को अंदर डाल करके उसकी फोटोकॉपी और फाइलें गायब कराने की काम करवाया है। ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है। एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आप आईएएस अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि तुम्हारी मजाल कैसे, और आप प्रधानमंत्री मोदी को कहते हो कि भाई अहंकारी है। ऑर्डिनेंस इलीगल नहीं है। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार यही बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से केंद्र सरकार को मिला हुआ है। लेकिन ये तो नटवर लाल है। ये भेड़िया आया की कहानी सुना सुना करके लोगों को डराने में बड़ा एक्सपर्ट है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई आज तो ये सिर्फ शुरुआत है। अभी दिल्ली के खिलाफ आया है, कल राजस्थान के खिलाफ आएगा, कल तमिलनाडु के खिलाफ आएगा, बिहार के खिलाफ आएगा, मध्य प्रदेश के खिलाफ। आपने ये सारी चीजें गिनवा दी। पब्लिक तो भोली भाली, उनको समझ में नहीं आता नुएंसेस। दिल्ली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यह संवैधानिक व्यवस्था है। जिन राज्यों के नाम आप ले रहे हो वो अलग राज्य हैं। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। यह केंद्र शासित राज्यों में इसकी गिनती होती है विथ स्पेशल प्रोविजंस। तो ये जो लोगों को बरगलाने की जो आदत केजरीवाल की थ्रू आउट रही है, उसी वजह से ये अपनी राजनीति को चमकाना चाह रहा था। लेकिन न लोग आए, न भीड़ आई, और न ही ये देश की जनता को कन्विंस कर सका। भाषण ऐसे दे रहा था कि जैसे लिटरली ये रो रहा था। झूठ इसने इतने बोले कि झूठ भी शर्मसार हो जाए। और अब जब लोग ये पूछ रहे हैं कि सारी कहानी तो तुमने कह दी, ये बताओ कि एक पढ़ा लिखा भ्रष्टाचार से लड़ने वाला नेता कैसे इतना भ्रष्टाचारी हो गया कि जिसने अपने लिए 172 करोड़ रुपए की शीश महल बना लिया। जो ये कहता था कि हम न गाड़ी लेंगे, हम तो आम आदमी हैं, न बंगला लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे, वो इतना बड़ा अय्याश कैसे बन गया? इस बारे में तो कोई जवाब देगा नहीं। इस बारे में तो आपने कोई जिक्र नहीं किया। क्या वजह है कि केजरीवाल के दो मंत्री जेल के अंदर में हैं और हर बार ये कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो बेल रिजेक्ट कर दिया जाता है? इनकी चोरी पकड़ी गई है। और तो ठीक वैसे ही ये भाषण का पूरा लब्बो लुभाव, वो गुस्सा, वो जो भाव भंगिमा, वो जो बॉडी लैंग्वेज था, वो ऐसे है कि जैसे किसी चोर को आपने रंगे हाथ पकड़ लिया हो तो अपने बचाव में वो किस तरह से टैंट्रम दिखाता है, वही टैंट्रम आज केजरीवाल रामलीला मैदान में दिखा रहे थे। बड़ी विडंबना है। ये वही रामलीला मैदान है जहां अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के पीठ पे बैठकर वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश को आह्वान कर रहे थे कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और आज की एक रैली है जहां ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल भ्रष्टाचार को कैसे बचाना है, कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाना है, कैसे अपने कुकर्मों को छिपाना है, उसके लिए रैली करता हुआ दिखा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।